चलो देखो एक्सरसाइज 6.3 सवाल नंबर 7वां। ठीक है, देखो 7वां क्या बोल रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब एडी और सी परस्पर ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। शीर्ष लंब है, देखो त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, जिसमें ए डी और सी दो शीर्ष है लंब है। ये दोनों कहाँ पे काटे हैं? पी बिंदु पर। तो हमें सिद्ध करना है इतना 4 सवाल। कौन कौन सा है? त्रिभुज ए ई पी ये त्रिभुज, और सी डी पी ये त्रिभुज, दोनों समरूप है। दूसरा ए बी डी ये बड़ा सा त्रिभुज, और सी बी ई ये समरूप है। फिर ए ई पी ये वाला छोटा, ए डी बी इसके समरूप है, छोटा वाला बड़ा के। फिर पी डी सी छोटा वाला ये, और बी ई सी इसके समरूप है। ये 4 को हमको समरूप दिखाना है। तो देखो सबसे पहले दिया है, क्या क्या दिया है वो लिख लेंगे, ठीक है ना। क्या दिया गया है? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में सीई लंब ए बी है ना, शीर्ष लंब सीई लंब ए बी तथा एडी लंब बी सी। एडी लंब है बी सी दिया है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना। ये चारों सवाल जो सिद्ध करना है फिर से लिख दे रहे हैं। पहला में त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी, पहला यही है ना। दूसरा में क्या सिद्ध करेंगे? त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई। तीसरा में क्या करेंगे? त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी। चौथे में क्या करेंगे? त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी। ये 4 हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखो हमको प्रमाण पहला नंबर से हम लोग सिद्ध कर रहे हैं। प्रमाण में पहला ये हमको जो सिद्ध करना है, तो लिए त्रिभुज ए ई पी समरूप नहीं तथा त्रिभुज सी डी पी। जो हमको सिद्ध करना है वही दो त्रिभुज देंगे, समरूप नहीं लिखेंगे, तथा लिखेंगे, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। चलो आकृति में देख लिया जाए। ए ई पी कहाँ पर है? ए ई पी ये छोटा सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है? तो एक 90 डिग्री है, ये है ना, और ई 90 डिग्री है ना। और सी डी पी और ये छोटा सा त्रिभुज, इसमें भी ये क्या है? डी 90 डिग्री है। मतलब दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? ई और डी 90 डिग्री है। लंब का मतलब 90 डिग्री ना, तो कोण ई बराबर डी, कोण ई के बराबर कोण डी समकोण है, ठीक है। और देखो यहाँ पर ई आ गया ना, आने तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ ई ना लिखकर ऐसे लिखेंगे। कोण ए ई पी बराबर कोण सी डी पी, ए ई पी सी डी पी बराबर समकोण, ठीक है। उसके बाद देखो ये दोनों कोण बराबर होंगे आपस में, क्या चीज से? शीर्षाभिमुख कोण से। कौन सा? ए पी ई, कोण ए पी ई बराबर कोण सी पी डी, क्या चीज से? शीर्षाभिमुख होगा ना। तो देखो जब दो को कोण बराबर है, मतलब ए समरूपता से त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी हो गया ना, सिद्ध हुआ। पहला हो गया, कोई दिक्कत?
पहला में क्या है, देखो कोण ई और डी आपस में बराबर 90 डिग्री के चलते हैं और कोण पी के बराबर पी शीर्षाभिमुख कोण के चलते हैं, तो ए समरूपता से। चलो देखो सवाल नंबर दूसरा, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई। चलो ए बी डी देख लो कहां पर है, ए बी डी ये पूरा से बड़ा सा त्रिभुज, ठीक है, ये पूरा बड़ा त्रिभुज, और सी बी ई ये त्रिभुज। तो देखो दोनों त्रिभुज में ए बी डी में डी समकोण है ना, और सी बी ई में ई समकोण है। डी और ई क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री लिख देंगे। कौन सा, देखो ए बी डी में डी समकोण है ना, तो क्या लिखेंगे, ए डी बी, जो समकोण रहेगा बीच में होना चाहिए, ए डी बी 90 डिग्री, तथा नहीं बराबर किसके, देखो पहले ए लिखे तब डी तब बी, दूसरा क्या लिखेंगे, सी ई बी। क्यों बराबर है, समकोण है इसीलिए, ठीक है। और देखो दोनों में कोण बी क्या है, उभयनिष्ठ है, तो कोण ए बी डी में बी आ गया, और सी बी ई दोनों में बी है ना कॉमन, तो क्या लिखेंगे, कोण ए बी डी बराबर कोण सी बी ई। क्यों है, क्योंकि उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है, दोनों में एक कोण क्या है, शामिल है। तो देखो जब दो कोण बराबर है तो ए समरूपता, ए समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई। समरूप हो गया ना, क्या हुआ, सिद्ध हुआ। चलो अब देखो तीसरा इसका, पहला दूसरा हो गया, तीसरा में क्या लिखा है, ए ई पी त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी। देखो ए ई पी कहां पर है, ए ई पी ये छोटा वाला त्रिभुज, और ए डी बी ये, तो देखो ए बी में ई 90 डिग्री है और ए डी बी में डी 90 डिग्री है, ई और डी क्या होगा, बराबर समकोण। तो देखो कोण ई है ना, ए ई पी कोण ए ई तथा कोण ए डी बी तथा नहीं बराबर ए डी बी। ए पी और डी बी क्या है, समकोण है, सम, ठीक है। अब देखो दोनों में ए कॉमन हो जाएगा, दोनों में कोण ए कॉमन हो जाएगा। देखो ए, देखो ये ए कॉमन है, ए पी में ए हो गया ना कोण इतना सा, और ए डी बी में भी ए इतना ही सा कॉमन, दोनों में कॉमन है ना ए, तो क्या लिखेंगे, कोण ई ए पी ई ए बराबर डी ए बी। क्यों है, उभयनिष्ठ है, तो क्या हो गया, ए समरूपता से त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी सिद्ध हुआ, हो गया ना ए समरूपता से। अब मेरा चौथा सवाल है, त्रिभुज पीडीसी तथा त्रिभुज बीईसी में, देखो पीडीसी दिखाई दे रहा है, ये वाला छोटा सा है ना, इसमें डी मेरा क्या है, कॉमन है, कॉमन है 90 डिग्री है, और बीईसी बीईसी इसमें ई 90 डिग्री है, डी और ई क्या है 90 डिग्री। तो कोण पीडीसी बराबर कोण बीईसी बराबर, ये क्यों है, समकोण है 90 डिग्री है ना,
और दोनों में देखो सी कॉमन है, देखो पीसीडी में ये कॉमन आ गया, ये कोण पीसीडी, पहले पी तब सी तब डी। आप क्या लिखेंगे, पहले बी तब सी तब ई, बीसीई में सी क्या है, कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है। ए समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज बीईसी समरूप हो गया ना। देखो ये सवाल बहुत कुछ नहीं था इसमें, याद तो देखो इसमें क्या है, पारा में दोनों सब में क्या है, सब में कॉमन चीज है, सब में समकोण एक है, इसमें क्या एक शीर्षाभिमुख कोण है, इसमें क्या है उभयनिष्ठ है, इसमें भी उभयनिष्ठ, इसमें भी उभयनिष्ठ, बस पहला में क्या है शीर्षाभिमुख कोण, बाकी सब में क्या है कॉमन, और एक एक कोण क्या है बराबर है, सॉरी समकोण है। तो हो गया बहुत आसानी से, समझ में आया ना।